नमस्कार छात्रों, आज की इस वीडियो में एक बार पुनः हम बायबिन से किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना करना सीखेंगे। और इसके लिए हम प्रश्नावली 11.2 के प्रश्न क्रमांक 3 को लेंगे। किसी वृत्त पर बायबिन से स्पर्श रेखा जब खींची जाती है तो उसका आधार क्या होता है, जो उसमें मूल चीजें होती हैं। आइए थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं। मान लीजिए कि एक वृत्त है, ठीक है, और वृत्त है तो उसका केंद्र ये होगा और एक बिंदु P होगा बाहर। यहां से स्पर्श रेखा खींचना है तो तरीका क्या है, PO को मिला दीजिए, फिर OP का लंब समद्विभाजक खींचिए चाप मारते हुए, और इसको आप मिला दीजिए। इसके बाद सपोज कीजिए कि बिंदु M पर काटता है। M को केंद्र मानिए, MO को त्रिज्या, और M को केंद्र मानते हुए आप एक इस तरह से क्या खींच दीजिए, वृत्त। अब ये वृत्त जहां पर एक दूसरे को काट रहे हैं उन्हें बिंदु P से मिला दीजिए। ये बन गई स्पर्श रेखा। तो यहां पर हम प्रश्न क्रमांक 3 लेते हैं। उसमें है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु P और Q लीजिए। इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचिए और रचना का औचित्य भी दीजिए, यानी रचना का सत्यापन करना है, वेरिफिकेशन करना है आपको। इसको हम रचना का तर्क भी कहते हैं। रचना का आपको तर्क देना है, जो आपने किया वो सही है। तो सबसे पहले हम क्या करें, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पर एक पटरी है, स्केल है, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, ये जो हमारा प्रकार है इसको हम फैला लेंगे और 3 सेंटीमीटर फैला लेंगे। ये 3 सेंटीमीटर है। आइए एक वृत्त खींचते हैं। तो यहाँ पर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक हम वृत्त खींचते हैं। ये हमने 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच दिया। अब वृत्त है तो जाहिर है इसका क्या होगा, केंद्र होगा। केंद्र को चलिए हम मान लेते हैं O। अब क्या करना है आपको, केंद्र से व्यास पर 7 सेंटीमीटर की दूरी पर दो बिंदु लेना है, एक इधर लेना है, एक इधर लेना है। तो आइए हम ले लेते हैं। व्यास पर ये व्यास हमने खींच दिया, ये व्यास हो गया, ध्यान रखिएगा ये व्यास है। और इस व्यास से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको लेना है। ये 7 सेंटीमीटर का चिन्ह है। 7 सेंटीमीटर से इधर भी आपको लेना है, माने केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी इस तरह से, और इधर भी दूरी आपको नापना है, ये भी 7 सेंटीमीटर का होना चाहिए। और यहां पर हमने ले लिया 7 सेंटीमीटर। तो यहां पर व्यास को हमने आगे बढ़ाया और यहां से एक बिंदु हमने P लिया और ये दूसरा बिंदु है Q, जो कि व्यास को बढ़ाने पर है। ये P और Q बिंदुओं की दूरी कितनी है, वृत्त के केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी है। 7 इसकी है और 7 इसकी है। आगे क्या करना है, P और Q दोनों से हमें इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें OP का लंब अर्धक खींचना होगा एक बार, फिर दोबारा हमें OQ का लंब अर्धक खींचना होगा। आइए हम खींचते हैं, पहले OP का खींच लेते हैं। इसके लिए हम प्रकार को फैला लेंगे अपनी इच्छा से, यानी जो OP है इसके आधे से अधिक होना चाहिए। तो यहां पर हम चूंकि OP का लंब समद्विभाजक खींचना है तो चाप मारेंगे, तो एक बार O पर रख करके दूसरी बार P को। आइए यहां पर मैं चाप मारता हूं। एक ऊपर मार दिया, एक नीचे मार दिया, और आप लगातार इसके लिए भी, Q के लिए भी चाप मार लीजिए। क्या रखा है, यहां पर हमने मार लिया और यहां भी चाप मार लिया।
क्योंकि हमें OQ का भी लंबवर्धक खींचना है और OP का भी, तो हमने खींच लिया। अब क्या करेंगे, बिंदु P पर रखते हैं। ये देखिए चाप मारा, नीचे भी मारा, यहाँ पर इसको नहीं काट रहा तो एक बार यहाँ पर हम और रख करके इसको बढ़ा लेते हैं। देखिए नहीं टच किया था, ये कर लिया। तो ये हो गया है आपका OP का लंब समद्विभाजक बनने वाला है। इसी तरह से यहां से भी हम चाप खींच लेंगे, ये और ये जो मिलाएंगे तो ये हो जाएगा OQ का लंब समद्विभाजक, ये वाला हो जाएगा OP का लंब समद्विभाजक। इसके बाद क्या करेंगे, मिला देंगे इसको। तो आइए OP के लंब समद्विभाजक के लिए हम इसको मिला देते हैं। यहां से जहां पर चाप काट रहे हैं उन कटार बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे। ये मैंने खींच दिया, ये देखिए डॉट डॉट करके हमने मिला दिया इस तरह से। और चूंकि ये रेखा है इसलिए तीर का निशान लगा दिया। ये हो गया OP का लंब समद्विभाजक। इसी तरह से OQ के लंब समद्विभाजक के लिए इसको हम मिला देते हैं। तो यहां से हमने चापों के कटान बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींचा यहां से इस तरह से, और सावधानी के साथ आपको मिलाना है। और यहां पर तो OP का लंब समद्विभाजक ए वाली रेखा है और OQ का लंब समद्विभाजक ए वाली रेखा। अब क्या करेंगे आप, अब हम इसके बाद अगला काम क्या होता है कि कल्पना करिए कि जो ये लंब समद्विभाजक है इसको यहां पर M बिंदु पर काट रहा है। किस बिंदु पर, M बिंदु पर काट रहा है। और OQ का जो लंब समद्विभाजक है यहां पर मान लीजिए कि N बिंदु पर काट रहा है। इसको M मान लिया, इसको N मान लिया। अब क्या करेंगे, M को हम केंद्र मानेंगे वृत्त का और MO को त्रिज्या, और हम क्या खींचेंगे, वृत्त खींचेंगे। तो आइए इसको खींचते हैं, इसको हम फैला लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा, प्रकार को इस तरह से सेट कीजिए यहां पर। चलिए मैंने फैला लिया। यहां से अब हम खींच देते हैं वृत्त। तो ये वृत्त हमने खींच लिया। थोड़ा सा यहां गलती हो रही है, ये वृत्त खींच दिया। M को केंद्र माना, MO को त्रिज्या मानकर एक वृत्त खींचे। इसी प्रकार से M को केंद्र मानेंगे, NO को त्रिज्या। तो आइए यहां पर भी हम खींचते हैं, N को केंद्र मानते हैं और उसको त्रिज्या। ये हमने लीजिए वृत्त खींच दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो ओरिजिनल वृत्त हमारा है बीच वाला है, और कहां से खींचना स्पर्शरेखा, बिंदु P और Q से। तो ए वृत्त और ए वृत्त जहां पर काटते हैं उन कटान बिंदुओं को हम मिला देते हैं। तो बिंदु P से स्पर्शरेखा खींचनी है, तो यहां पर मान लीजिए, नाम दे दीजिए, इस बिंदु का नाम मान लीजिए A हो गया, और इस बिंदु का नाम हो गया B, यहां पर इसका मान लीजिए C हो गया, और ये हो गया हमारा D। अब यहां क्या करते हैं कि बिंदु P से हम मिला देते हैं, बिंदु P से मिला देते हैं। ये हो गई एक स्पर्श रेखा। जिसके बाद यहां भी मिला देते हैं कटान बिंदु को। ये हमने मिला दिया। ये तो बिंदु P से इस वृत्त पर स्पर्श रेखाएं हो चुकी हैं, क्या क्या, PA और PB। इसी तरह से यहां से मिला देंगे हम। Q को मिला देंगे बीच वाले वृत्त और दाईं ओर वाले वृत्त के कटान बिंदु से। यहां पर हमें मिल जाएगा, ये हमारी एक हो गई स्पर्श रेखा। इस प्रकार से दिमाग चलिएगा, टच किया है यहां पर, और यहां पर इसको भी मिला देंगे हम। सावधानी के साथ करना है आपको।
यहाँ पर स्पर्श रेखाएं हमारी हो गई हैं। क्यू से क्या हुआ, क्यूसी और क्यूडी। अब बिंदु पी से क्या हुआ, पीए और पीबी। इस प्रकार से स्पर्श रेखाओं की रचना हो चुकी है। इसके बाद क्या करेंगे, रचना के चरण। तो रचना के चरण में क्या करेंगे आप, जैसे आपने बनाया है उसी तरह से आपको लिखना भी है। सबसे पहले आपने क्या किया है, आपने एक त्रिज्या बनाया, एक वृत्त बनाया, केंद्र क्या लिया है ओ, त्रिज्या कितनी लिया है 3 सेंटीमीटर। यहां लिखेंगे पहला पॉइंट, ओ को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। पहला काम ये हुआ आपका। इसके बाद आपने क्या किया, बढ़ाए गए व्यास पर 2 बिंदु लिया है आपने, P और Q। किस प्रकार लिया है कि वृत्त के केंद्र से P और Q की दूरी 7-7 सेंटीमीटर हो। दूसरा, वृत्त के बढ़ाए गए व्यास पर 2 बिंदु P और Q इस प्रकार लिया कि OP बराबर OQ बराबर कितने सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। यानी OP और OQ की दूरियां, लंबाइयां कितनी है, 7 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या किया आपने, इसके बाद आपने लंब समद्विभाजक खींचा। किसका खींचा, PO का और OQ का, ठीक है ना, जो क्रमशः M और N बिंदुओं पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो आइए लंब समद्विभाजक की बात करते हैं। OP और OQ के लंब समद्विभाजक, OP और OQ के लंब समद्विभाजक खींचा, जो क्रमशः किन बिंदुओं पर काट रहे हैं, जो क्रमशः बिंदु M और N पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। OP का लंब समद्विभाजक आपने खींचा, कहां पर काटा, बिंदु M पर, और OQ का लंब समद्विभाजक खींचा, कहां पर काटा, बिंदु N पर। इसलिए हमने लिखा बिंदु M और N पर प्रतिच्छेद करते हैं। अगला काम क्या हुआ फिर आपका, इसके बाद आपने M को केंद्र माना, M को त्रिज्या, एक वृत्त खींचा। इसी प्रकार से यहां पर आपने N को केंद्र माना और N को त्रिज्या मान करके एक वृत्त खींचा। तो आइए लिखिए हैं, एक साथ भी लिख सकते हैं, M को केंद्र तथा MO त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा। इसी प्रकार दूसरे बारे के लिए कहिए, लेकर वृत्त खींचा, एक हटा देते हैं। इसी प्रकार N को केंद्र मानकर NO त्रिज्या का है, N और O, NO त्रिज्या का वृत्त खींचा। 2 वृत्त आपने खींच दिया। इसके बाद यहां पर जरा देखिए, ये प्रतिच्छेद भी कर रहे हैं। तो यहां पर A B पर, यहां C और D पर, यहां लिख लीजिए पचमा, इसी पर यहीं पर लिख सकते हैं, पचमा लिख लीजिए। माना वृत्त को क्रमशः A और
माना वृत्त को क्रमशः यहीं पर लिख दीजिए, पचमा ना दीजिए, आप ऐसा करिए, वृत्त खींचा जो दिए गए वृत्त को क्रमशः ए बी, क्रमशः ए और बी तथा सी और डी पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। ये वाला थोड़ा लंबा स्टेप हो गया है। तो इस प्रकार से चूंकि प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो यहां हम बता दें कि किन बिंदु पर दिए गए वृत्त को क्रमशः ए और बी तथा सी और डी पर प्रतिच्छेद करते हैं। अगला पॉइंट क्या होगा, पांचवा क्या होगा, पी ए पी बी क्यू सी क्यू डी को मिलाया, पी ए पी बी क्यू सी तथा क्यू डी को क्या किया है आपने, मिलाया, पी ए पी बी क्यू सी और क्यू डी को मिलाया। छठवां, इस प्रकार पी ए पी बी क्यू सी और क्यू डी स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं। इस प्रकार पी ए पी बी क्यू सी और क्यू डी क्या है, स्पर्श रेखा। इसके बाद हमें अब रचना का औचित्य देना है। तो आइए, यानी जो रचना आपने किया है उसका सत्यापन करना है। रचना का औचित्य अर्थात जो रेखाएं आपने मिलाया है पी ए पी बी क्यू सी क्यू डी, ये स्पर्श रेखाएं हैं, प्रूव कर दीजिए। तो यहां पर हम क्या करते हैं कि ओ ए को मिला देते हैं। इस वृत्त के लिए पहले हम सत्यापित कर लेते हैं, सेम तर्क उस वाले वृत्त के लिए भी रहेगा। तो हम ओ ए और ओ बी को मिला देते हैं। ये 90 अंश के कोण होंगे, क्यों होंगे बताते हैं। यहां पर हमने क्या किया, ओ ए और ओ बी को मिलाया। तो ओ ए और ओ बी को मिला दिया। ये देखिए ओपी क्या है, व्यास है ना, तो ये कोण कितने का होगा, 90 अंश का होगा। क्यों, क्योंकि अर्धवृत्त का कोण होता है समकोण। तो यहां आपको तर्क देना है, चूंकि ओपी व्यास है, ओपी व्यास है, अतः कोण ओ ए पी और कोण ओ बी पी ये बराबर कितने के होंगे, 90 अंश के होंगे। यानी ये कोण भी 90 अंश का होगा, ये कोण भी अंश का होगा, 90 अंश का होगा, क्योंकि ओपी क्या है, व्यास। यहां तर्क आप दे दीजिए, चूंकि अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, समकोण होता है। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, इसलिए ये 90 डिग्री के होंगे। अब ओ ए लंब है किस पर, जरा देखिए आप, पी ए पर। अब ओ पी लंब पी ए, यहां पर ऐसा कह दीजिए, चूंकि ओ ए और ओ बी क्या है, जरा देखिए त्रिज्याएं हैं। क्या है, ओ ए और ओ बी त्रिज्याएं हैं, तथा ओ ए लंब किस पर, पी ए और ओ बी लंब किस पर है, ओ बी लंब है किस पर, पी पर। सब समझ में आ रहा है, क्योंकि ओ ए और ओ बी क्या है, त्रिज्याएं हैं, तथा ओ ए पी ए पर लंब है
और OB PB पर लंब है। लंब है आपको बता दिया गया। अर्धवृत्त का कोण क्या होता है? समकोण होता है। अतः PA और PB कैसी रेखाएं हैं? स्पर्श रेखाएं हैं, क्योंकि जो स्पर्श रेखा होती है त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। इसी प्रकार देखिए, जब सेम तर्क होता है दूसरी चीज के लिए तो वही तर्क हम दोबारा रिपीट नहीं करते हैं, सिर्फ लिख देते हैं इसी प्रकार। तो यहां पर भी जब हम QC और QD को हम सत्यापित करेंगे तो यही तर्क देना पड़ेगा। तो प्रोसेस सेम है, इसलिए हम सिर्फ यहां कहेंगे इसी प्रकार QC और QD स्पर्श रेखाएं हैं। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 आपका हल होता है।